पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले ने राज्य की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। चुनाव से पहले राज्यपाल का पद छोड़ना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। सीवी आनंद बोस ने 17 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला था। फिलहाल वह दिल्ली में मौजूद है और उनके इस्तीफे की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। इस इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में राज्यपाल का पद छोड़ना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। हालांकि अब तक ना तो राजभवन की ओर से और ना ही केंद्र सरकार की ओर से इस फैसले को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और स्पष्ट जानकारी सामने आ सकती है। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनका राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई मुद्दों को लेकर टकराव भी चर्चा में रहा। विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति, विभिन्न विधेयकों पर हस्ताक्षर तथा प्रशासनिक मामलों को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच कई बार मतभेद सामने आए थे। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार और राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक जानकारी जारी की जा सकती है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा जाता है। इस्तीफा स्वीकार्य होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति या किसी अन्य राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की संभावना रहती है। सीवी आनंद बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं। वह लंबे समय तक प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर काम किया है। वह मेघालय सरकार के सलाहकार भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह एक लेखक, वक्ता और आवास नीति के विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर भारत सरकार में सचिव और मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काम किया है। सीवी आनंद बोस ने अपने प्रशासनिक करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह जिला कलेक्टर, प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे पदों पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने शिक्षा, वन एवं पर्यावरण, श्रम और सामान्य प्रशासन जैसे कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी किया है। जिनेवा स्थित यूरोपीय परमाणु अनुसंधान परिषद और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन ऊर्जा संस्थान में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सीवी आनंद बोस को उनके काम के लिए कई महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें नेशनल हाउसिंग अवार्ड से सम्मानित किया था। उनके कई विकास संबंधी प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र ने 4 बार ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चुना था। इसके अलावा उन्होंने सबरीमाला मंदिर से जुड़ी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति का भी नेतृत्व किया था। सीवी आनंद बोस प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम भाषाओं में करीब 32 किताबें लिखी हैं। इन किताबों में प्रशासन, समाज और विकास से जुड़े विषय शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने सस्ती आवास योजना, सुशासन, विज्ञान और तकनीक, कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कई संस्थानों की स्थापना में भी भूमिका निभाई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।